पर सियासत शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है। जेएनयू में जमकर बवाल हुआ है। द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है। आप फर्श पर पड़े ये पत्थर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर पत्थरबाजी की गई। एबीवीपी से जुड़े छात्रों का आरोप है कि लेफ्ट गुट के छात्रों ने पत्थरबाजी की है। साबरमती फिल्म के नाम पर इस्लामो लिबरल कांग्रेस इकोसिस्टम के दंगाई और पत्थरबाज काम पर जिस प्रकार से असहिष्णुता का परिचय देते हुए आम तौर पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नाचने वाली मंडली है, उसने साबरमती फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान पोस्टर भी फाड़े, पथराव भी किया। ये अजीब और गरीब हिपोक्रेसी है। ये वही मंडली है जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहती थी। ये वही मंडली है जो परजानिया फिल्म दिखाना चाहती थी। पर ये वही मंडली है जो गोधरा कांड का सच छुपाना चाहती है। ऐसी कौन सी बात है गोधरा कांड में जो सामने निकल कर आएगी तो इस जमात को उससे तकलीफ होती है। एबीवीपी का आरोप है कि उनके कार्यक्रमों में लेफ्ट के छात्र अक्सर इस तरह का खलल डालते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज शाम करीब 5:30 बजे से फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग चल रही थी। उसी बीच ये पत्थरबाजी हुई है। स्क्रीनिंग वाली जगह पर पत्थर के कई टुकड़े भी मिले हैं। हालांकि अभी मामला शांत है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले सुबह से ही स्क्रीनिंग की पैम्पलेट पोस्टर आए, फ्लेक्स लगाए गए पूरे कैंपस में। मतलब एग्जाम के होते बावजूद भी सारे बच्चों में उत्साह थी मूवी को लेकर। तो देखा गया कि कुछ छुटपुटिया जो वामपंथी संगठन है वो उस समय से उनकी इंटेंशन दिख रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ विघ्न डालने वाले थे। तो देखा गया कि जैसे टी पॉइंट पे फ्लेक्स लगा हुआ था काफी बड़ा, उसे ब्लेड से काट दिया गया। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तो पूरे खास करके जो आगे की तरफ छात्राएं बैठी हुई थी और पीसफुली सब मूवी स्क्रीन हो रही थी और देख रहे थे। तो कुछ वामपंथी संगठन के लोग 20-30 के संख्या में अंदर साबरमती हॉस्टल में घुसते ही ऊपर देखा जाए तो ऊपर फ्लोर पे चढ़कर कुछ पत्थर इकट्ठे किए, जैसे कि उधर आप देख सकते हैं अभी भी गिरा हुआ है। उसके बाद एक बार उन्होंने मारा, एक छात्रा को लगा। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने जाकर देखा, फिर उन्होंने कमरे में चले गए। फिर करीब 3 बार पत्थर मारी गई। जब उसके बाद फिर पुलिस को फोन किया गया, दिल्ली पुलिस आई। उसके बाद फिर चीजों को निगरानी करे। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर किसे आपत्ति है? आखिर फिल्म से कौन नाराज है? किसने पत्थर चलाए? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बीच जेएनयू में एक बार फिर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों में तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अतुल सुभाष सुसाइड मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है। पुलिस एआई इंजीनियर मृतक अतुल के ससुराल जौनपुर पहुंच चुकी है। सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के नेतृत्व में महिला समेत 4 पुलिसकर्मी जांच में लगे हैं। बता दें कि इस मामले में परजुन के तहरीर पर बेंगलोर पुलिस मृतक के पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, साला अनुराग और ताऊ सुशील सिंघानिया समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है। उधर मामला तूल पकड़ने के बाद अतुल के ससुराल वाले फरार हैं। अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक्शन हुआ है। जौनपुर में बेंगलुरु पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। देश के 2 अलग अलग शहरों में एक ही अंदाज में धमाके से दहशत है। दोनों जगह धमाके का एक ही पैटर्न फॉलो किया गया। ये शहर है चंडीगढ़ और हरियाणा का गुरुग्राम। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों धमाकों की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस गैंग ने अपने टारगेट को डराने का पैटर्न बदल लिया है? आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में समझाएंगे। 26 नवंबर को चंडीगढ़ में 2 क्लब के बाहर जोरदार धमाका हुआ। 13 दिन बाद 300 किलोमीटर दूर गुरुग्राम में नाइट क्लब के बाहर फिर देसी बम के धमाकों ने लोगों को दहला दिया। 2 अलग अलग शहरों में हुए धमाके के तार 12,500 किलोमीटर दूर अमेरिका से जुड़े और इन दोनों धमाकों के पीछे जिसका नाम आया है वो है रणदीप मलिक। रणदीप मलिक मूल रूप से हरियाणा के जींद का रहने वाला है और पिछले 9 साल से अमेरिका में रह रहा है।
पेशे से ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता है, लेकिन विदेश जाते ही लॉरेंस गैंग से जुड़ गया और लॉरेंस के गुर्गे गोल्डी बराड़ के कहने पर चंडीगढ़ में बम धमाकों को अंजाम दिया। रणदीप मलिक ने ही बाबा सिद्दीकी नादिर शाह हत्याकांड में शूटरों को हथियार मुहैया कराने में मदद की थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के 2 क्लबों में हुए देसी बम से ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 2 आरोपी विनय और अजीत, दोनों ही हिसार के रहने वाले हैं, उनको काबू किया है और पूछताछ में लगातार बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं कि आखिर विदेश में बैठे उनके आका गोल्डी बराड़ और रणदीप मलिक के कहने पर उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। और अभी तक जो पूछताछ सामने आई है उसमें यह भी सामने आया है कि विनय ने ही अजीत को राजी किया था ये काम करने के लिए, उसके लिए उन्हें पैसे भी दिए गए थे, कई चीजें मुहैया करवाई गई थी। करनाल से ही जो टिफिन बॉक्स हैं जिसमें देसी बम थे वो उनको मुहैया कराए थे। लगातार पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इसके लिए विदेश में बैठे रणदीप मलिक ने विनय के अकाउंट में करीब 70,000 रुपए डाले थे। इन धमाकों में देसी बमों का इस्तेमाल हुआ जिन्हें यूपी के किसी जिले में तैयार किया गया था। अब दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने कारोबारियों को डराने और पैसों की उगाही के लिए अपना पैटर्न बदल दिया है। एक तरफ बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए जहां शूटर का इस्तेमाल किया गया, तो अब लॉरेंस गैंग कारोबारियों के दिल में दहशत पैदा करने के लिए फायरिंग की जगह धमाके कर रहा है। चंडीगढ़ और गुरुग्राम में हुए धमाकों का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। चंडीगढ़ और गुरुग्राम ब्लास्ट में जो नाम सामने आए उनमें विनय, अजीत, रणदीप मलिक, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नाम शामिल हैं। लेकिन इन नामों का सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिसने कारोबारियों के दिल में खौफ और पैसों की उगाही के लिए अपना पैटर्न बदल दिया है। चंडीगढ़ और गुरुग्राम में हुए धमाकों की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग ने ली है। ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। इन धमाकों के बाद गोल्डी बराड़ गैंग ने सोशल मीडिया पर हिंदी में एक पोस्ट भी लिखा और इस तरह के और धमाकों की चेतावनी भी दे डाली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए आप 100 गांव 100 खबर।